आपको याद है हम लोग इन दिनों में एक विशेष पुस्तक में से अध्ययन कर रहे हैं। पता है आपको? नहीं पता? कुछ हफ्ते का बीच में गैप आया, लेकिन हम लोग विशेषकर एक पुस्तक को ध्यान में रखते हुए उसमें से कुछ बातों को हम लोग सीख रहे हैं। एक एक घटना करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतना हिंट दिया, किसी को याद है? यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार। वेरी गुड। लूका रचित सुसमाचार में हम लोग कुछ बातों को, कुछ घटनाओं को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज भी हम लोग उसमें आगे लूका रचित सुसमाचार को ही देखने वाले हैं। हम लोगों ने 5वें अध्याय के पहले पद से शुरू किया था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिलता है और एक बड़ी मछलियों की एक बड़ी संख्या पतरस को प्राप्त होती है। उसके बाद हमने देखा कि एक कोढ़ का रोगी जो यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह उस कोढ़ के रोगी को चंगा करता है। आज 5वें अध्याय से ही हम लोग देखेंगे 17 पद से लेकर 26 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17 पद से लेकर 26 पद तक। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। कभी आपके मन में ख्याल आया है कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में 4 विवरण क्यों हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। प्रभु यीशु मसीह की कहानी 4 अलग अलग लोगों ने क्यों बताई? एक ही व्यक्ति बता देता तो काफ़ी होता है ना। कई बार ये सवाल हमारे मन में आता है, लेकिन ये जो घटना है इससे हमें इसका एक बहुत अच्छा उत्तर मिलता है। इसी घटना का वर्णन मरकुस 2 में और मत्ती 9 में भी किया गया है। एक बार मरकुस की तरफ आते हैं। अगले 40-45 मिनट आप बड़ा ध्यान से मेरी तरफ देखना है, ठीक है, और ध्यान से सुनना है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय और पहला पद पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। बस जब आपने लूका रचित सुसमाचार पढ़ा था तो वहां पर लिखा था कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था। कहां दे रहा था नहीं पता, कहां पर खड़ा था नहीं पता, लेकिन जब आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और इसी घटना के बारे में पढ़ते हैं तो आपको नगर के बारे में पता लगता है कि वो कहां, तो कहां पर है? वो कफरनहूम में है। तो हमें पता लग गया कि वो कौन से शहर में है, जो कि
मत्ती और लूका नहीं बताते। फिर आगे पढ़िए उसी को। और सुना गया कि वह घर में है। और सुना गया कि वो घर में है। घर में है। शहर का पता लग गया और लोकेशन का भी पता लग गया, जो हमें लूका और मत्ती में नहीं पता लगता। फिर जब आप मरकुस को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है उस घर के अंदर बहुत सारे लोग थे। इतने लोग इकट्ठे हुए। क्या लिखा है? लोग। अब लोग कौन है? लोग तो लोग हैं, पता नहीं है कौन है। लेकिन जब आप लूका में आते हैं तो वहां लिखा है वो लोग कौन है? फरीसी और शास्त्री हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ लूका का सुसमाचार है तो हमें नहीं पता है कि वो कौन से नगर में है। और अगर हमारे पास सिर्फ मरकुस है तो हमें नहीं पता है कि कौन लोग वहां पर इकट्ठा है। इसलिए पवित्र आत्मा जब परमेश्वर के वचन को तैयार कर रहा था तो वो अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से इंस्पायर कर रहा था, प्रेरित कर रहा था, ताकि ये सारे विवरण जब हमारे पास आ जाएं तो हमारे पास यीशु मसीह के जीवन का पूरा चित्र प्राप्त हो जाए। आमीन। समझ में आया क्यों 4 सुसमाचार हैं? ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के हर एक एंगल से परमेश्वर का वचन प्राप्त हो जाए। चलिए आज हम इस बात के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, इस घटना के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। माफ कीजिए, थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है जी। अब ये घटना जो है इसको हम कई दृष्टिकोणों से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कई लोग हैं जो अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यीशु को जो उपदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण वहां पर हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, फरीसी और शास्त्री बैठे हुए हैं। उनके दृष्टिकोण से हम इस घटना को देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग, है ना, फिर वही बात आती है, अगर आप लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं कितने लोग उस लकवे के रोगी को लेकर आए हैं, लेकिन मरकुस बताता है कि 4 लोग लेकर आए हैं, स्पेसिफिक, है ना। तो इन 4 लोगों के दृष्टिकोण से हम लोग इस घटना को देख सकते हैं, और हम लकवे के रोगी के दृष्टिकोण से भी इस घटना को देख सकते हैं। तो एक ही घटना है, हम उसे अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमारे पास आज इतना टाइम नहीं है कि हम सब लोगों के दृष्टिकोण से इस घटना को देख पाएं। इसलिए मैंने आज जो है एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को चुना है, और उसके दृष्टिकोण से हम आज इस घटना को देखने वाले हैं। बाद में समय मिलेगा, कभी प्रभु समय देगा तो हम अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, लेकिन आज हम इस घटना को यीशु मसीह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। यीशु मसीह के दृष्टिकोण से इसे देखने वाले हैं, और 5 बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप चाहें तो नोट भी उसको कर सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक बात को लेते हुए हम जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस पूरी घटना को मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। एक दिन यीशु मसीह कफरनहूम में है, और कफरनहूम यीशु की सेवकाई का हेड ऑफिस मान लीजिए। यीशु मसीह सेवा करने जाते हैं, वापस कफरनहूम में आते हैं, सेवा करने जाते हैं, वापस कफरनहूम में आते हैं। और यीशु मसीह एक घर में है, और वो ऐसा माना जाता है कि वो घर पतरस का घर है। लिखा नहीं हुआ, लेकिन विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि वो पतरस का घर है, और उस पतरस के घर में यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश किन लोगों को दे रहे हैं? वहां पर लिखा है कि वहां पर फरीसी और शास्त्री लोग हैं,
प्रभु यीशु मसीह उनको उपदेश दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में उपदेशकों को उपदेश दे रहे हैं, उपदेशकों को उपदेश दे रहे हैं। यानी कि जो उपदेश देने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें उपदेश दे रहे हैं। और जब ये सब चल रहा है तो कमरा खचाखच भरा हुआ है, बिल्कुल जैम पैक्ड है, बिल्कुल जगह नहीं है वहां पर, एक सुई रखने तक की जगह नहीं है। और जब उपदेश चल रहा है तो बाहर 4 व्यक्ति एक लकवे के रोगी को खाट पर उठाकर लेकर आ रहे हैं। वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर घुसने की जगह नहीं है, किसी ने उनको अंदर घुसने नहीं दिया। वो शायद खिड़की की तरफ जाते हैं, खिड़की से अंदर घुस जाए, खिड़की पर भी लोग बैठे हुए हैं, सब जगह जो है लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनको कोई जगह दिखाई नहीं देती। फिर उनको एक सीढ़ी दिखाई देती है बाहर से जो छत तक जा रही है। वो बाहर से उस सीढ़ी के साथ जाकर छत पर चढ़ जाते हैं और छत पर जाके देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के सामने इस व्यक्ति को लाया जाए। तो वहां पर की खपरेल को वो हटाना शुरू करते हैं, खपरेल को हटाते हैं और एक इतनी लंबी जगह बन जाती है जहां पर वो खाट ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल यीशु के सामने आकर उतर जाती है। और यीशु मसीह उनके विश्वास को देखता है, रोगी के पापों को क्षमा करता है। फरीसी लोग सवाल उठाते हैं और फिर यीशु मसीह उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी चंगाई देता है और उसे कहता है तो अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो चंगा होकर महिमा करता हुआ लोग आश्चर्य करते हुए वहां पर रह जाते हैं और यह घटना वहां पर समाप्त होती है। आज हम इस पूरी घटना में से 5 बातों को यीशु को ध्यान में रखते हुए सीखना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ दीजिए 17वां पद। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। जी, इस संदेश का पहला बिंदु बताने से पहले मैं इस संदेश का एक शीर्षक देना चाहूंगा और वो शीर्षक है असाधारण विश्वास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ। अब पहली बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। 17वें पद में हमने पढ़ा कि वहां पर कौन लोग बैठे हुए थे? फरीसी और व्यवस्थापक। जो व्यवस्थापक कौन थे? जो व्यवस्था की बातों को इंटरप्रेट करके उसमें से नियम बनाते थे। अच्छा, इस बात का ये नियम, इस बात का ये नियम, इस बात का ये नियम। और फरीसी कौन थे? फरीसी कहते थे हम इन्हें लागू करवा देंगे, तुम नियम बनाओ, हम नियम को लागू करवा देंगे। तो ये दोनों जो थे, ये दोनों प्रकार के लोग वहां थे। और कहां से आए हुए थे? गलील से आए हुए थे, यहूदिया से आए हुए थे और यरूशलेम यानी गलील और यहूदिया के हर एक गांव से ये उपदेशक लोग, व्यवस्थापक लोग और फरीसी लोग वहां पर थे, इसलिए वो खचाखच भरा हुआ था। अब ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो यीशु से प्रेम करने वाले लोग नहीं थे। ये लोग वो थे जो यीशु का अनुसरण करना नहीं चाहते थे। ये कौन से लोग थे? ये सोसाइटी के हाई क्लास वाले लोग थे, ये सोसाइटी के ऊंचे स्तर वाले लोग थे। ये कहते थे ऐसा होना चाहिए तो वैसा होता था। ये कहते थे तुम्हें मंदिर इतनी बार आना है तो उतनी बार आना है। वो कहते थे सब्त के दिन ऐसा होना चाहिए तो उस दिन वैसा होता है। यानी कि ये लोग दूसरों से मंदिर के प्रति और परमेश्वर के प्रति नियमों का पालन करवाने वाले लोग थे। और ये लोग कहां हैं? यीशु के सामने हैं।
और यीशु कौन है? यीशु कह रहा है मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक संदेशवाहक हूं और साथ ही साथ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते थे तो इन लोगों को वो पसंद नहीं है। ये लोग कहते थे नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। यानी कि यीशु की आलोचना करने वाले लोग हैं, यीशु की बातों में से कमियों को ढूंढने वाले लोग हैं, यीशु की बातों में से उन बातों को ढूंढने वाले लोग हैं कि ये व्यवस्था के प्रति थोड़ा सा गलत बोले और हम इसको दबोच लें। और वहां पर बैठे शायद इसीलिए उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। वो अंदर आएंगे, डिस्टरबेंस होगा, शायद कोई बात यीशु की हमसे छूट जाए। नहीं नहीं, छूटनी नहीं चाहिए, हमें तो कोई मौका मिलना चाहिए, इसके मुंह से कोई बात निकले और हम इसके ऊपर दोष लगाएं। मेरा पहला बिंदु, यीशु किसी भी तरह के लोगों की अनदेखी नहीं करता है। यीशु किसी भी प्रकार के लोगों की अनदेखी, कौन से लोग वहां पर हैं? यीशु को पकड़वाने वाले लोग वहां पर हैं, यीशु को धोखा देने वाले लोग वहां पर हैं, यीशु के बातों में से गलतियों को ढूंढने वाले लोग हैं। कोई भी एक मौका पाकर यीशु चाहता था कि यीशु चाह रहा है कि ये लोग भी परमेश्वर को जान लें, ये लोग भी परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास कर ले। लेकिन यीशु ने ये नहीं किया, अरे ये तो फरीसी लोग हैं, ये तो शास्त्री लोग हैं, ये तो व्यवस्थापक लोग हैं, इन लोगों से तो क्या ही बात करनी, ये तो चिकने घड़े हैं, है ना? चिकने घड़े समझते हैं? जिसके ऊपर पानी डालो वो ठहरता नहीं है, पानी डालते ही वो नीचे। आप चिकने घड़े के ऊपर कितना भी पानी डालने की कोशिश करो, है ना? प्रभु यीशु मसीह ये भी नहीं कहता है ये तो कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी उनको उपदेश दे रहा है। यीशु मसीह उनकी अनदेखी नहीं कर रहा है, यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। यीशु मसीह ऐसे बात कर रहा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आने का उद्देश्य उनको समझा दे। कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए आया है, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के लिए आया है, एक पर्टिकुलर समूह के लोगों के लिए आया है, शायद वो बड़े लोगों के लिए आया है, शायद वो मिडिल क्लास के लोगों के लिए आया है, शायद वो छोटे ना वर्ग के लोगों के लिए आया है। नहीं नहीं, यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कॉस्मोस जो शब्द वहां पर जगत के लिए इस्तेमाल हुआ है वो शब्द यूनानी का कॉस्मोस है, यानी कि पूरा जगत। एक भी व्यक्ति उसमें से छूटा हुआ नहीं है, एक भी व्यक्ति उसमें से अलग नहीं है। यीशु मसीह का दृष्टिकोण यहां पर क्या कहता है? कोई मुझ पर दोष लगा रहा है, मुझे परवाह नहीं है, कोई मुझे पकड़वाना चाह रहा है, मुझे परवाह नहीं है, कोई मेरी बातों में से गलतियों को ढूंढ रहा है, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मेरा मिशन यह है कि मैं हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुंचा दूं, और वही मैं करने के लिए आया हूं। और वही करते करते यीशु मसीह को एक दिन पकड़वा दिया गया और उसे क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया क्योंकि एक महायाजक ने कहा मैं तो अपनी जिद पर अड़कर रहूंगा। उसे लगा था कि मैं कर रहा हूं ये, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये परमेश्वर है जिसने उस उद्धारकर्ता को पूरे जगत के लिए भेजा है, पूरे संसार के लिए भेजा है। इसलिए कभी आपके और मेरे मन में, कभी हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है नहीं नहीं मैं तो बहुत ऊंचा हूं, मुझे यीशु की जरूरत नहीं है। या हमारे मन में ख्याल आता है मैं तो बहुत निम्न हूं, यीशु मेरी तरफ देखेगा नहीं। या फिर आप कहें मैं तो मिडल वाला हूं, यीशु या तो अमीरों को देखेगा या गरीबों को देखेगा, मैं तो मिडल वाला हूं, मुझे नहीं देखेगा। नहीं, यीशु के लिए ना कोई ऊंचा है, ना कोई मिडल में है, ना कोई निम्न है। यीशु के लिए सब एक समान है, और एक समान होने के कारण उसने एक एक व्यक्ति के लिए अपना प्राण दिया है। हालेलुया,
हालेलुया। जब यीशु मसीह अपना प्राण दे रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं इन लोगों के लिए या उन लोगों के लिए या इस प्रकार के लोगों के लिए अपना प्राण दे रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, यानी कि सब लोगों के लिए मैंने सब कुछ को पूरा कर दिया है। मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। तो पहली बात इस घटना से, यीशु के दृष्टिकोण से जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु किसी की अनदेखी नहीं करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो। यीशु के लिए सब एक जैसे हैं, सब महत्वपूर्ण हैं, सब इक्वल हैं। हम सब यीशु के सामने उस याजकों के समान हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात में आते हैं, उसका 18 और 19 पद पढ़िए। 18 और 19 पद। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। उपाय ढूंढ रहे थे, शब्द पर ध्यान देना, उपाय ढूंढ रहे थे जी। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। आमीन। दूसरा बिंदु जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है, यीशु हमेशा चीजों को आसान नहीं बनाता है। ध्यान रखना इन बातों को। यीशु हमेशा चीजों को आसान कई बार बना देगा। कई बार बस आपने प्रार्थना भी नहीं की, आपने मन में सोचा ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, और वैसा हो गया, है ना। कई बार हो जाएगा, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं होता। अब आप यहां पर सोच के देखिए, हमारा रूम में अभी भी जगह है ना, बट आप सोच के देखिए खचाखच भरा हुआ है, दरवाजे तक भरा हुआ है। तभी वहां पर क्या है, कोई व्हील चेयर पे आता है। जैसे ही कोई व्हील चेयर पे आएगा, वहां पर कोने में अरुण भाई, रोशन भाई जो बैठे हुए हैं, वो फटाफट क्या, हटो 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 हटो, रास्ता बनाओ रास्ता बनाओ रास्ता बनाओ। करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो मैं यहां पे खड़ा हूं, और अगर मुझे पता लग गया, मैं प्रचार बीच में से रोक कर कहूंगा उनको आने दो आगे, उनको सामने आने दो। बट मैं सोचने लगा कि वो दरवाजे में से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और लिखा है ना उपाय करने लगे। उपाय करने लगे का मतलब है एक तरीका अपनाया, दूसरा अपनाया, भाई तू हट जा, बहन तू हट जा, तू यहां से हट जा, तू हट नहीं रहे, उपाय कर रहे हैं वो। लेकिन यीशु ने उनमें से किसी को नहीं कहा इसे आने दो। जब बच्चों को लोग यीशु के पास ला रहे थे और चेलों ने उन्हें रोका, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, बच्चों को मेरे पास। यीशु ने वहां पर उनके लिए मार्ग निकाला, इजी बना दिया बच्चों के लिए कि बच्चे यीशु के पास आ जाएं। लेकिन जब ये दोस्त उस खाट पर पड़े लकवे के रोगी को, जो हिलडुल नहीं सकता, यीशु के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यीशु ने नहीं कहा रास्ता बना दो इनके लिए, नहीं कहा। वो उपाय ढूंढ रहे हैं। चलो यहां तक की बात तो ठीक थी। अब वो छत पे चढ़ गए। छत पे जब उन्होंने हल्की सी खपरेल उठाई तो थोड़ी सी मिट्टी तो गिरी होगी नीचे, और अगर अभी ऊपर से कुछ गिरे, आप क्या करेंगे? ये क्या हो गया? मिट्टी गिर रही है। यीशु ने ऊपर देखा, अब वही वाले लोग हैं। चलो कंटिन्यू, कंटिन्यू। मिट्टी गिर रही है, कोई बात नहीं। मिट्टी गिरी, यीशु ने शायद झाड़ ली। यू कंटिन्यू, आप जारी रखो। तब भी नहीं कहा अरे रहने दो भाई, तुम रहने दो, तुम तो क्या इतने एक्सट्रीम हो गए, आ जाओ उधर से ही आ जाओ। नहीं बोला। अगर वो व्यक्ति
कम से कम 5 फीट का भी हो तो 5 फीट लंबा और कम से कम 2 फीट चौड़ा जो है, उनको वो खपरेल हटानी पड़ी। तब भी यीशु कुछ नहीं बोला। तभी यीशु ने उसे करो 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 करो, वहां करो, है ना, करो। यीशु हर बार चीजों को आसान नहीं बनाएगा। यीशु ने चेलों से कहा, आओ उस पार चलें, आओ उस पार चलें। और चेले, यीशु भी नाव में है, यीशु सो रहा है, और चेले जब उस नाव पर से जाने लगे, रास्ते में आंधी तूफान आने लगा, आंधी तूफान आने लगा। यीशु, तूने तो कहा था आओ उस पार चले, पर लग ऐसा रहा है हम तो मझधार में डूबने वाले हैं, और यीशु तू तो सो रहा है। यीशु ने कहा आओ उस पार चले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाव में बैठोगे, चारों तरफ का बहुत सुंदर नजारा देखोगे, कितनी अच्छी लहरें हैं, कितना अच्छा समुद्र है, कितना अच्छे पहाड़ हैं, और एंजॉय करते करते, फोटो लेते लेते, सेल्फी लेते लेते आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। नहीं, पार तो जाएंगे, लेकिन रास्ते में कई बार आंधी का सामना, तूफान का सामना करना पड़ेगा। ये लोग अपने उस दोस्त को, अपने मित्र को लेकर आ रहे हैं, और वहां पर वो गेट के सामने, दरवाजे के सामने जब आए तो उन्हें उपाय नहीं मिला। लोगों को हटा रहे हैं, वो हट नहीं रहे हैं, वो चारों तरफ से उपाय ढूंढ रहे हैं, कोई उपाय उन्हें नहीं मिल रहा। वो छत पे जा रहे हैं, छत को खोल रहे हैं, खोल दिया और खोल कर यीशु के सामने लाया। अरे यीशु, तू 2 लोगों को कह देता, अरे हट जाओ, इन्हें अंदर आ जाने दो, वो तेरे सामने आ जाते, ना छत खोलनी पड़ती, ना ये मेहनत करनी पड़ती। लेकिन नहीं, यीशु हर बार चीजों को आपके लिए और मेरे लिए आसान नहीं बनाएगा। कई बार वो तूफान को शांत कर देगा, और कई बार आपका हाथ पकड़ लेगा, बोले चलो इस तूफान में से एक साथ होकर निकलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। या तो वो तूफान को शांत करेगा, या तूफान को सहने की हिम्मत आपको दे देगा। वो हर बार चीजों को आसान नहीं बनाएगा। यूसुफ एक बड़े पद पर आ गया, बड़े पद पर, लेकिन उस बड़े पद पर आने से पहले उसे अपने पिता से दूर रहना पड़ा। उसे एक दास का जीवन बिताना पड़ा, एक गंदे आरोप को सहना पड़ा, जेल में जाकर रहना पड़ा। उसके बाद उसे एक बड़ा पद मिला। दाऊद राजा बना, लेकिन राजा बनने से पहले उसे शेर का सामना करना पड़ा, उसे भालू का सामना करना पड़ा, उसे गोलियत का सामना करना पड़ा, उसे शाऊल का सामना करना पड़ा, उसे अपने बेटे तक का सामना करना पड़ा। He will not make things easy always. वो बातों को हर बार आसान नहीं बनाएगा। कई बार वो आपको मुश्किल परिस्थितियों में से होकर जाने देगा। बाइबल में एक घटना ऐसी भी है कि जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन करा दिया, उसके बाद यीशु प्रार्थना करने चला गया और उसने चेलों को विवश किया। उसने चेलों को विवश किया कि वे नाव पर चढ़कर दूसरी तरफ जाएं, और रास्ते में आंधी और तूफान का सामना है, और यीशु पानी पर चलता हुआ उनके सामने आ रहा है। यीशु ने उनको विवश किया। He compelled them कि जाओ और आंधी का सामना करो, जाओ और तूफान का सामना करो। मतलब हम गाना गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, घोंसले को क्या किया? कौन सा घोंसला है? वही घोंसला जो उसने एक एक तिनका लेकर यहां से वहां से, इधर से उधर से, एक एक तिनका लेकर उस घोंसले को बनाया था। कंफर्टेबल अपने बच्चों के लिए बनाया था। लेकिन एक समय आया जब बच्चे कहने लगे हम तो इस घोंसले में ही ठीक है, हमें नहीं जाना इस घोंसले से, और उसने उस घोंसले को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया?
अगर ये घोंसला नहीं टूटा तो ये उड़ना नहीं सीखेंगे। कई बार हम लोग इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों के अंदर, इतने आरामदेह हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों के अंदर, जहां पर हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह आकर घोंसले को तोड़ देता है। बोले अब बैठो, अब तो उड़ोगे। लेकिन जब वो गिरने लगता है, लिखा है तो परों पर उठाया उकाब की तरह, परों पर उठाया, अपने परों को फैला दिया। जब गिरने लगा, जमीन पर सटकने से पहले, जमीन पर टकराने से पहले उसके पंख आए और उसको उठाकर ले गए। उसके पांवों को चोट ना लगी, चोट ना लगी। He will not make things always easy for us. वो हमारे लिए बातों को हमेशा आसान नहीं बनाएगा, लेकिन जब हम मुश्किल परिस्थिति में होंगे वो उकाब के समान आएगा, अपने परों को फैलाएगा, अपने परों पर हमें लेकर और एक सीधी उड़ान भर देगा। शौडा राबा शमदा राबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो चाहता तो उस दिन उस छत को टूटने से बचा सकता था, वो चाहता तो छत को टूटने से बचा सकता था, उसने नहीं बचाए, उसने नहीं बचाए। वो चाहता था तो आपका कोई एक नुकसान जो आपका हुआ वो होने से बचा सकता था, पर उसने नहीं बचाया। वो चाहता था आपका जब दिल टूटा था उसको टूटने से रोक सकता था, उसने नहीं रोका। वो चाहता था जिस सर्जरी से आप होकर गए वो सर्जरी रुक जाती, लेकिन उसने नहीं रोका। He wanted to teach you some things. कुछ बातें आपको सिखाना चाहता है उन परिस्थितियों के द्वारा। लेकिन हम कई बार सोचते हैं He doesn't love me, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। हम क्या सोचते हैं यीशु को मेरी चिंता नहीं है। अगर यूसुफ वहीं पर हार मान लेता, मैं तो सच्चा हूं, मेरे ऊपर आरोप लग गया, मैं तो यहां से भाग जाऊंगा, वो कभी उस बड़े पद पर नहीं आ पाता। अगर दाऊद सोच लेता इसी शाऊल के राज्य को मैंने बचाया था गोलियात को मारकर, अब ये मेरी जान के पीछे पड़ा है, मैं जा रहा हूं यहां से, वो कभी राजा नहीं बन पाता। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा एक बात कहने के लिए मुझे विवश कर रहा है। रिसेंटली आप कौन सी मुश्किल परिस्थिति में से होकर गए हैं? रिसेंटली आप कौन सी ऐसी परिस्थिति में से होकर गए हैं जहां पर आपको लगा ये मेरे साथ गलत हुआ है, जहां पर आपको लगा नहीं यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं वही परिस्थिति एक दिन आपको यीशु के सामने एक विजयी रूप में खड़ा करने वाली है। हालेलुया हालेलुया। आप कहेंगे ये परिस्थिति ना आती तो शायद मैं पीछे हट जाता, ये परिस्थिति ने मुझे और मजबूत कर दिया है। हालेलुया। शौडा राबा हमदा राबा हमदा राबा। मैं और मैं बात करना चाहता हूं इसमें से, इस विषय पर मैं और बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है समय हमारे पास कम है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं 20वां पद, वहां पर तीसरी बात जो है, यीशु ऐसे विश्वास की सराहना करता है जिसने मूल्य चुकाया है। जीसस एप्रिशिएट्स द फेथ दैट हैज पेड द प्राइस। यीशु ऐसे विश्वास की सराहना करता है जिसने मूल्य चुकाया है, मूल्य चुकाया है। 20वां पद पढ़ेंगे। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा। देखिए उसने उनका विश्वास,
4 तो वो लोग हैं और चारों के साथ एक वो पांचवा है। एक प्रचारक ने इंग्लिश में इन 4 लोगों का नाम रखा है, नाम दिया नहीं हुआ है लेकिन इंग्लिश में रखा है किसी ने। मैंने सोचा मैं भी हिंदी में रखने की कोशिश करता हूं इन 4 लोगों के नाम। ये मत कहना कि पास्टर जी ने लिखा है कि बाइबल में लिखे हैं, नहीं नहीं, बाइबल में नहीं लिखे, लेकिन इनके कैरेक्टर के हिसाब से मैंने इनको नाम दिया है। सबसे पहला है विश्वास कुमार, है ना। पहला क्या है? विश्वास कुमार, जो क्या दिखाता है? भरोसे को। हम अगर यीशु के पास लेकर जाएंगे तो ये चंगा हो जाएगा। दूसरा है अटल अवस्थी। कौन है? अटल अवस्थी। अटल है वो, डिटरमाइंड, संकल्प किया हुआ, संकल्पित मनुष्य है। कुछ भी हो जाए ये फरीसी व्यवस्थापक अंदर घुसने ना दे, चाहे हम तो छत फोड़ के चले जाएंगे, हैं? अटल है वो, अटल अवस्थी। तीसरा है रहमदिल। तीसरा कौन है? रहमदिल। ओ मेरा दोस्त, इतनी मुश्किल में है मेरा दोस्त बेचारा, मुझे देखा नहीं जाता, मुझे इस पर रहम आ रहा है, तरस आ रहा है। चौथा है त्यागराज। मैं अपना समय दे दूंगा और जब वो छत फोड़ रहे होंगे तो पतरस आया होगा या जो भी मालिक है, अरे भाई छत फोड़ रहे हो, क्या बात है, मेरी छत है। वो कह रहा है भाई साहब कोई बात नहीं, छत फोड़ने दो, सही करवा के दे दूंगा, मैं सैक्रिफाइस, मैं पैसा दे दूंगा, मैं पैसा दे दूंगा। और अब इन चारों के साथ एक व्यक्ति है। कौन है? बीमार, लाचार, लकवा। ये चारों उस व्यक्ति के कारण एक हो गए, एकता में आ गए। इसलिए वो लकवे के रोगी का नाम पता है क्या है? एकम सिंह। एक, हम इस व्यक्ति के लिए एक हैं, हम इस व्यक्ति के लिए एक हैं। अगर वो लड़की होती तो मैं एकता रख देता, एकम सिंह। तो ये पांचों के पांचों लोग एक कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। पांचों के पांचों लोग, विश्वास सिंह विश्वास को दिखा रहा है, अटल अवस्थी डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है, रहमदिल कंपैशन को दिखा रहा है, त्यागराज सैक्रिफाइस को दिखा रहा है, और एकम सिंह यूनिटी को दिखा रहा है, यूनिटी को दिखा रहा है। इन चारों को जब यीशु ने देखा, और इन लोगों ने क्या सहन किया, क्या मूल्य चुकाया। जैसे ही वो घर के बाहर आए, फरीसी सदुकी उपाय, प्लीज प्लीज आने दो, प्लीज आने दो, ये बीमार है। उनकी तरेरी हुई आंखों का सामना किया, उनके गुस्से का सामना किया, रास्ता ढूंढा, उपाय ढूंढा, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। छत पर चले गए, उसको लिटा दिया एकम सिंह को। एकम सिंह कह रहा भाई यहां क्यों लिटा दिया? बोले रुक जा। छत खोलना शुरू किया, छत खोलना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, और यीशु के बिल्कुल सामने। अब देखिए एक और, अगर हम इन चारों को, चारों के गुणों को देखें तो एक और बड़ा गुण उनके अंदर था। खाट को चारों कोनों से बांधा और चारों कोनों से बांधकर अंदर लटका रहे हैं। आप कोशिश करके देखिए, आप सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी भी ज्यादा रस्सी छोड़ दी तो क्या होगा? सीधा यीशु के सामने लैंड हो जाएगा वो।
कैसे किया होगा? बोले 1 2 3, है ना। हम लोग गांव में जब गाड़ी पे धक्का लगाते थे, जब स्टार्ट नहीं होती थी, बोले 1 2 3, तो बोले एक एक इंच छोड़ेंगे, 1 2 3, हाँ 1 2 3, हाँ। चारों एक मन थे। कितना छोड़ना, रस्सी कितनी छोड़नी है, रस्सी कितनी छोड़नी है, रस्सी कितनी छोड़नी है। और धीरे धीरे करके वो चारों के चारों उसके सामने, यीशु के सामने उस व्यक्ति को लेकर आ गए। उन्होंने मूल्य अदा किया, उन्होंने प्राइस पे किया, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने संकल्प किया, उन्होंने विश्वास दिखाया, उन्होंने एकता दिखाई। और तब यीशु ने दिखाया, तब यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, पांचों के उनके विश्वास को देखकर, उनके विश्वास को देखकर। हमने अब तक कितनी बातें देखी हैं? 3 बातें। सबसे पहले, यीशु किसी की अनदेखी नहीं करता। दूसरी, यीशु हमेशा चीजों को आसान नहीं बनाता। और हमेशा यीशु ऐसे विश्वास की सराहना करता है जो मूल्य चुकाता है। चौथी बात पे आते हैं, 21 से 23 पद पढ़ेंगे। 21 से 23। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे। शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, है ना। मैंने पहले बताया था, है ना। ये लोग क्या, ये विवाद करने वाले लोग हैं। विवाद करने लगे आपस में, यीशु को नहीं बताया, आपस में। जी, यह कौन है, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? जी, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? बस अब तक यीशु जो कुछ भी सिखा रहा था, ये फरीसी और व्यवस्थापक आराम से सुन रहे थे। इनके कानों को अच्छी लगने वाली बातें थी, है ना। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर टीवी दे देगा, परमेश्वर फ्रिज दे देगा, परमेश्वर कूलर दे देगा, परमेश्वर नया घर दे देगा, परमेश्वर नया मकान दे देगा, वो नई गाड़ी। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। लेकिन अभी परमेश्वर मसीह ने कुछ ऐसा कहने शुरू किया, कौन करे, ये क्या, ये क्या। प्रचारक प्रचार करता करता, प्रेम के बारे में प्रचार करता करता, दया के बारे में प्रचार करता करता, एकदम कहने लगा, कल तुम सिनेमा गए थे, कल तुमने ये काम किया था, कल तुमने ये गलत काम किया था, यीशु दंड देगा। हाँ, यीशु दंड देगा? ना 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 ना, यीशु दंड क्यों देगा? ना ना ना, हमें नहीं चाहिए ऐसा यीशु जो दंड देगा। हमें तो वो यीशु चाहिए जो समृद्धि देगा, हमें तो वो यीशु चाहिए जो आशीष देगा। हमें यीशु नियम कानून ना बताए, हमें तो बस हमारे घर को भरता रहे। कई बार हम ऐसी ऐसी बातें ही सुनना चाहते हैं बस। अगला पॉइंट मेरा यही है, यीशु केवल वही बातें नहीं करता, यीशु हमेशा वो नहीं करता और सिखाता जो हम चाहते हैं। हमेशा यीशु वही नहीं करता और कहता जो हम चाहते हैं। कुछ बातें होंगी जो यीशु कह रहा है, हमें अच्छी लग रही है, बढ़िया बढ़िया, हमारे लिए सूट कर रही है, लेकिन यीशु ये भी कहता है, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। यीशु ये भी कहता है, जब तक तू संसार को त्याग नहीं देता, तब तक तू मेरे पीछे नहीं हो सकता। यीशु ये भी कहता है, हल पर हाथ रखकर कोई पीछे नहीं देखता। यीशु ये भी कहता है, मुर्दों को जाकर अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। लेकिन कहते हैं, हो ये बातें कौन मान सकता है, ये बातें कौन पालन कर सकता है। अब फरीसी और सदूकी वहां पर बैठे हुए थे, यीशु को पता था। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। अब फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे थे, यीशु को पता था अगर मैं ये बोलूंगा इनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी यीशु ने उस बात को अवॉइड नहीं किया।
यीशु ने ये नहीं कहा अरे यहां तो फरीसी व्यवस्थापक बैठे हैं, अभी ये बात नहीं करता, अभी इसको चंगाई देकर छोड़ देता हूं, पाप इसके बाद में माफ कर दूंगा, पर्सनली बुला लूंगा। नहीं, यीशु ने ये नहीं कहा कि इनको बुरा लग जाएगा, लग जाएगा तो लगने दो, इनको बुरा लग जाएगा तो लगने दो, मैं बुरा लगने के लिए ही कह रहा हूं। आज भी आपको परमेश्वर के वचन की कुछ बातें अगर बुरी लगती हैं तो लगने दीजिए, चुभती हैं तो चुभने दीजिए। आपको कन्विक्शन होता है तो होने दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है कि कौन सी बातों को दूर करना है और कौन सी बातों को हटाना है। जीसस डज नॉट मेक कॉम्प्रोमाइज, वो समझौता नहीं करता और ना ही हमें करना चाहिए समझौता, ना ही हमें करना चाहिए। आज बड़ी बड़ी कलीसियाएं क्लब बन गए हैं, पास्टर्स, प्रचारक, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए हैं, जहां पर केवल वही सुनाया जाता है जो अच्छा लगे कानों को। आज पाप के बारे में बात नहीं की जाती, आज अपराध के बारे में बात नहीं की जाती, आज नरक का जो दंड है उसके बारे में बात नहीं की जाती। पर मैं आज आपको चिताना चाहता हूं, आज चेतावनी देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है। इसका एक तीखा हिस्सा जब सामने की ओर है तो एक तीखा हिस्सा हमारी ओर भी है, हमारी ओर भी है। परमेश्वर का वचन ये हड्डी हड्डी तक, गूदे गूदे तक जाकर हर एक बुराई को नाश करने के लिए, उसे निकालने के लिए सक्षम है। इसलिए केवल वही सुनना पसंद मत कीजिए जो आप सुनना चाहते हैं, कांट छांट करने दीजिए वचन को। ये मत कहिए ये तो पादरी साहब ने मेरे को ध्यान में रखते हुए बोला है। हाँ बोला है, आपको ही बोला है। ये पादरी साहब तो मेरे ऊपर तीर चला रहे, पादरी साहब नहीं चला रहे, वचन चला रहा है। ये मत सोचिए आज तो मैं टारगेट बन गया। आप टारगेट हैं क्योंकि आपसे प्रेम करता है परमेश्वर, आपसे प्रेम करता है परमेश्वर। परमेश्वर के वचन को अपना काम कर लेने दीजिए। और जब हम सेवक लोग हैं, हमारे लिए भी एक बात है, हमेशा लोगों को प्रसन्न करने वाला प्रचार मत कीजिए, लोगों को खुश करने वाली बातें मत कीजिए। यीशु ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और ना ही हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। लोगों के मुंह को देखकर यीशु ने प्रचार नहीं किया और ना ही हमें करने की जरूरत है। यीशु ने उनको देखा, उनको देखकर फिर भी ये बात बोली। वो आपस में विवाद करने लगे और यीशु क्योंकि परमेश्वर है, वो कुछ बातों को वैसे ही जान गया। वो विवाद करने लगे, यीशु को नहीं बताया, लेकिन यीशु जान गया और यीशु उसका उत्तर देता है। उनके विश्वास को भी यीशु ने पहले से ही जान लिया और उस व्यक्ति के पापों को भी यीशु ने पहले से ही जान लिया। इसलिए यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पर शारीरिक चंगाई से पहले एक आत्मिक चंगाई आ रही है, एक आत्मिक चंगाई आ रही है। अगर शारीरिक चंगाई हमें मिल गई तो जरूरी नहीं है कि हम यीशु की ओर मुड़ जाएं। एक शारीरिक चंगाई को पाकर आप शायद दूसरी चंगाई की प्रतीक्षा करेंगे, फिर तीसरी चंगाई की प्रतीक्षा करेंगे, फिर चौथी चंगाई की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जब आत्मिक चंगाई आ गई, फिर आप अगली चंगाई की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आप यीशु के साथ एक संबंध को जोड़ लेंगे और यीशु के साथ आपका एक नाता और रिश्ता जुड़ जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। आत्मिक चंगाई की अपेक्षा में रहे, आत्मिक चंगाई को पाने की कोशिश करें, जहां पर आपके मन की आंखें खुल जाए, आपका मन शांत हो जाए, आपका मन शुद्ध हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम बात 24 से 26 पद पढ़िए। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा। लकवे के रोगी से कहा। लकवे का रोगी है, देखिए, कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, कोई मूवमेंट नहीं है। लकवे के रोगी से कहा, जी क्या कहा? मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। देखिए, परमेश्वर और हमारे अंदर यही फर्क है ना। हम कहते हैं उठने की कोशिश कर, जरा पैर सीधा कर, जरा पैर सीधा कर, कुछ महसूस हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ महसूस हो रहा है, कुछ नहीं पूछा, बोले उठ। क्यों इंतजार कर रहा है? उठ। और वो उठा, और केवल उठने तक ही नहीं रखा, बोले उठ, और जिस पर तू लेटा था, जो तेरे बंधन का प्रतीक है, जो तेरी बेड़ियों का प्रतीक है, जो तुझे बांध के रखा हुआ है, उसको अब तू अपने ऊपर कर ले। हालेलुया। जिसने तुझे आगोश में रखा, अब तू उसे अपने आगोश में ले ले। जिसने तुझे बांध कर रखा, अब तू उसे बांध ले। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज्य केवल बातों का नहीं है। परमेश्वर का राज्य केवल बातों का नहीं, परंतु सामर्थ का राज्य है। सामर्थ का राज्य है। यीशु अब तक बातें कर रहा था, अब तक बातें कर रहा था, अब तक समझा रहा था, अब तक सिखा रहा था, अब तक बातें बता रहा था, लेकिन अब समय आ गया कि उन बातों को वास्तविकता में रख दे। यीशु उन बातों की सामर्थ को प्रकट कर दे, और यीशु कहता है उठ, उठ, इट्स टाइम टू गेट अप। नहीं यीशु, तुझे पता है मैं तो 10 साल से हूं, मैं तो 15 साल से ऐसा हूं, देख ऐसा हो जाएगा, देख देख मैं गिर जाऊंगा, जब उठने का समय हो तो लेटे मत रहना। हालेलुया। When it is time to get up, don't sleep. जब उठने का समय हो जाए, यीशु उठाएगा। यीशु कहेगा उठ प्रार्थना कर, यीशु कहेगा उठ बाइबल पढ़, यीशु कहेगा उठ प्रचार कर, यीशु कहेगा उठ और ये काम कर। हाँ प्रभु मैं कैसे करूं, मुझे तो नहीं आता, मैं तो उठा नहीं हूं, इतने साल से पढ़ा हूं, मेरे हाथ कमजोर, मेरे पैर कमजोर, मेरा मुंह कमजोर, मैं नहीं। यीशु ने कहा है तो उठ, गेट अप, राइज अप। और हमारा इस बार का थीम है उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अभी 1.5 महीना बाकी है, इस साल का अभी 1.5 महीना बाकी है। अब तक नहीं उठे तो अब उठ जाइए, अब तक नहीं उठे तो अब उठ जाइए, अब तक प्रकाशमान नहीं हुए तो अब हो जाइए। आपका प्रकाशमान होने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रकाशमान होने का समय आ गया है, हमारा प्रकाशमान होने का समय आ गया है। हम उठने वाले हैं, हम उठकर कुछ करने वाले हैं। शौड़ाराबा शमदाराबा शौड़ाराबा, उठ, उठ, अब उठ जा। कई बार उठते हैं हम गलत काम के लिए। यीशु ने योना को कहा उठ और निनवे को जा। योना उठा और तरशीश को चला गया, है ना। परमेश्वर ने कहा उठ, उठ गया। हाँ उठ गया, बोल प्रभु उठ गया, निनवे को जा। निनवे उधर है, भाई निन्नवे तरशीश को जाऊंगा। उठ और प्रकाशमान हो जा,
प्रकाशमान कब होगा? तर्शीश तुझे अंधकार में ले जाएगा, लेकिन निन्नवे तुझे प्रकाश की ओर ले जाएगा। आज्ञा का उल्लंघन तुझे अंधकार में ले जाएगा, आज्ञा का पालन तुझे प्रकाश की ओर ले जाएगा, प्रकाश की ओर ले जाएगा। और जब ऐसा हुआ, जब वो उठा और उसने अपनी खाट उठाई, तो क्या लिखा है? आगे पढ़िए। वह तुरंत उनके सामने उठा हाँ? और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। अपने घर चला गया। आगे पढ़िए। तब सब चकित हुए। सब क्या हुए? चकित हुए। यीशु हुआ? यीशु को ये कैसे हो गया? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। यीशु चकित नहीं हुआ, क्योंकि यीशु को पता है देखने वाले चकित हो गए। वो यीशु की बढ़ाई करने लगे। हमारे जीवन में जब आशीषें मिले, जब चमत्कार हो जाए, जब ऐसी बातें हो जाएं जो आपने सोची नहीं, या वैसी बातें हो जाएं जो आपने विश्वास की थी, जस्ट ऐसे मत कहिए अरे अच्छा ही हुआ, हाँ बढ़िया हो गया। परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ये सब करने वाला तू है, परमेश्वर करने वाला तू है। याद रखिए, हमने यीशु के दृष्टिकोण से इसको देखा है। यीशु लोगों की अनदेखी नहीं करता है, वो लोगों के साथ पक्षपात भी नहीं करता है। वो हमेशा चीज़ों को आपके लिए आसान नहीं बनाएगा। वो ऐसे विश्वास की सराहना करता है जो मूल्य चुकाता है, और वो हमेशा वो नहीं करता और कहता जो आप सुनना चाहते हैं। और यीशु न केवल शिक्षा देता है, पांचवी बात, बल्कि उस शिक्षा को सामर्थ के साथ प्रकट करता है, अपनी बातों को सामर्थ के साथ प्रकट करता है। ये यीशु के करने का तरीका है। और इस बात को किसने प्रेरित किया? एक असाधारण विश्वास ने, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ ने यीशु को ये काम करने के लिए प्रेरित किया। आइए अपने विश्वास में हम मजबूत हो जाएं, जो हमें दिखाई ना दे। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इन्होंने आशा की ऐसी बातों की, इन्होंने प्रमाण देख लिया ऐसी बातों का जो अब तक हुआ नहीं। आइए हम भी इन बातों की आशा रखें, इन बातों का प्रमाण देखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें।